हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। आई होप आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो हमने जेएनके की रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हमने ज्योग्राफी, फ्लोरा एंड फोना, आर्ट एंड कल्चर, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इकोनॉमी एंड लास्ट वीडियो अभी हमने किस पे की है, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, 481 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर। ओके, जो फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर कौन था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेंट ओलिवर जॉन, ऑप्शन नंबर बी कर्नल स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी एफ यंग हस्बैंड, ऑप्शन नंबर डी वॉल्टर लॉरेंस। तो क्या आंसर रहेगा, कौन थे फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट कश्मीर के। तो इट वॉज सेंट ओलिवर जॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये बेसिकली ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश इन कश्मीर। ओके, जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी वो स्टैब्लिश हुई थी श्रीनगर में 1885 में, और उसके बाद इन्हीं को अपॉइंट किया गया था फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश इन कश्मीर। ओके, एंड ये कब हुआ था, ये ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पर ये चीज़ हुई थी। जो हमारे कश्मीर के फर्स्ट रेजिडेंट जिसको बनाया गया था सेंट ओलिवर जॉन को, दैट वाज ड्यूरिंग द महाराजा प्रताप सिंह। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 482, ये क्या पूछ रहे हैं, द सिटी ऑफ समकरापुरा पटना वॉज फाउंडेड बाय। ओके, जो ये सिटी की बात कर रहे हैं किसके द्वारा फाउंड की गई थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शंकरवर्मन, ऑप्शन नंबर बी अवंतीवर्मन, ऑप्शन नंबर सी सुया, या ऑप्शन नंबर डी ललितादित्य। तो किसके द्वारा फाउंड की गई थी ये सिटी। इट वॉज फाउंडेड बाय शंकरवर्मन। ओके, तो ये इनके द्वारा फाउंड की गई थी शंकरवर्मन। एंड शंकरवर्मन कौन थे, ही वॉज द सन ऑफ अवंतीवर्मन। कौन थे ये, ही वॉज सन ऑफ अवंतीवर्मन। एंड अवंतीवर्मन कौन थे, अवंतीवर्मन वॉज, ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। ओके, तो आपको जो ये हिस्ट्री इस तरीके से पढ़नी है कि एक तो आपके फाउंडर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, एंड हर डायनेस्टीज़ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे ये रहेंगे रूलर्स रहेंगे, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो बात करते हैं। अच्छा, शंकरवर्मन की बात कर गई हमने, इन्होंने कौन सी सिटी फाउंड की थी, दैट वाज समकरापुरा पटना, एंड ही वाज द सन ऑफ अवंतीवर्मन हु वॉज फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। एक और चीज़ है शंकरवर्मन के बारे में, इनका बोला जाता है ही बेसिकली इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगार सिस्टम इन कश्मीर। इनको बोला जाता है कि ही बेसिकली जो इंट्रोडक्शन की गई थी बेगार सिस्टम की, दैट वॉज बाय हिम ओनली, शंकरवर्मन। अगर हम बात करें कि जो हमारी राज तिरंगनी है जो कल्हना के द्वारा लिखी गई है, तो उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा इसके जो इनका जब टेन्योर था उसमें ये लिखा था कि इन्होंने बेसिकली बेगार सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड इंट्रोडक्शन क्या किया था इन्होंने, ही बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगार। ही बेसिकली इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगार। और बेगार होता क्या है, इट इज़ बेसिकली फोर्स्ड लेबर को बोला जाता है, ये फोर्स्ड लेबर को बोला जाता है। ओके, तो इन्होंने बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया था कहाँ पर, कश्मीर में। ओके, आपके लिए होमवर्क है, आपने मुझे बताना है कि जो बेगार सिस्टम अबॉलिश किसने किया था। बेगार सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय whom, ये आपने मुझे कमेंट्स में लिखना है कि किसने अबॉलिश किया था। स्टार्ट इन्होंने किया तो अबॉलिश किसने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमें ऑप्शंस रूलर्स दिए हैं और हमें बताना है कि ये डायनेस्टीज के साथ इनका कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द डायनेस्टी। ठीक है, तो रूलर कौन है फर्स्ट के हैं, ए इज मिहिरकुला विद हुन डायनेस्टी, बी इज जयापीदा विद लोहारा डायनेस्टी, सी इज शंकर वर्मन विद उत्पला डायनेस्टी, या डी ललितादित्य विद करकोटा डायनेस्टी। तो कौन से रूलर को गलत डायनेस्टी से ये किया हुआ है, मैच किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा जयापिदा। तो जयापिदा डजंट बिलोंग टू लोहारा डायनेस्टी, ही बेसिकली बिलोंग्स टू करकोटा डायनेस्टी। किससे बिलोंग करते हैं ये, करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं दुर्लभवर्धन। कौन है, दुर्लभवर्धन। ठीक है, बाकी इन्होंने करेक्टली मैच किया मिहिरकुला को उनके साथ, शंकर वर्मन को उत्पला के साथ, एंड ललितादित्य को करकोटा डायनेस्टी के साथ। उत्पला का मैंने अभी को बताया, उत्पला के फाउंडर्स कौन है,
उत्पला किसने फाउंड किया? उत्पला वॉज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन। ठीक है, उत्पला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 484 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट जैन उल अबिदीन इज इनकरेक्ट? जैन उल अबिदीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत बताई गई है? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हिज रियल नेम वाज शाही खान। ऑप्शन नंबर बी, मौलाना कबीर वॉज हिज टीचर। ऑप्शन नंबर सी, ही कॉन्कर्ड लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी, ही फॉरबेड सती। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ही फॉरबेड सती। ठीक है, तो ये गलत है। ही डिडंट फॉरबेड द सिटी सती सिस्टम, ही बेसिकली अबॉलिश जजिया एंड क्रिमेशन टैक्स। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या करा था? ही बेसिकली अबॉलिश्ड जजिया एंड अपना क्रिमेशन टैक्स। ओके, एंड अगर हम जजिया सिस्टम के बारे में बात करें तो वो बेसिकली क्या है? जो नॉन मुस्लिम्स जो रिजाइड करते थे उनके टेन्योर में या उनके एरियाज़ में, तो उनसे क्या लिया जाता था? एक टैक्स लिया जाता था। जो मुस्लिम रूलर्स थे वो नॉन मुस्लिम रेजिडेंट से एक टैक्स लिया करते थे जिसको बोला जाता था जजिया। तो इन्होंने बेसिकली अबॉलिश किया जजिया एंड क्रिमेशन टैक्स। और जैन उल अबिदीन की अगर हम बात करें तो इनको बुटशाह बोला जाता है एंड अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ओके, तो ही इज ऑल्सो नोन एज बुटशाह और एंड अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ये शामली डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। और अगर हमने एक आर्ट एंड क्राफ्ट में जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इनके मतलब जब ये रूल करते थे तो उस टाइम पे इन्होंने जो आर्ट एंड क्राफ्ट को बड़ा ज़्यादा प्रमोट किया। ओके, तो जो मैंने आपको क्राफ्ट्स बताए जैसे अपना पेपर मैश वाले टेक्निक्स या और भी जो टेक्निक्स मैंने बताई, तो इनके टाइम पे वो बड़ी ज़्यादा फ्लरिश करी थी जैन उल अबिदीन के टाइम पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 485 क्या पूछ रहा है? द पर्सन हु अंडरटुक द वर्क ऑफ ड्रेनेज एंड इरिगेशन ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द अवंती वर्मन्स रूल वॉज। ओके, तो ये नाम पूछ रहे हैं उस बंदे का जिसने बेसिकली ड्रेनेज एंड इरिगेशन सिस्टम ऑफ कश्मीर वैली जो मैनेज करा था उस टाइम पे ड्यूरिंग द अवंती वर्मन्स रूल। तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुइया, ऑप्शन नंबर बी चंद्रा, ऑप्शन नंबर सी वास्तुपतला पाला और ऑप्शन नंबर डी जयंक। तो क्या नाम रहेगा उनका? उनका नाम था सुया। तो सुया वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ अवंती वर्मन्स टाइम। एंड इन्होंने क्या किया था? ड्रेनेज एंड इरिगेशन सिस्टम बड़ा अच्छा मेंटेन किया था वहाँ पर इनके टेन्योर में। एंड ही ऑल्सो बिल्ट अ डैम ऑन झेलम रिवर, कि अपने किंगडम को जो फ्लड्स वगैरह आते थे उससे बचाने के लिए उन्होंने उस टाइम पे एक डैम भी बिल्ड की थी झेलम रिवर पर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 486 ये क्या पूछ रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कल्हानाज राज तिरंगनी इनटू इंग्लिश? ओके, तो ट्रांसलेशंस भी इंपॉर्टेंट है कि राज तिरंगनी को इंग्लिश में या अलग अलग लैंग्वेजेस में किसने कन्वर्ट किया, उनके नाम इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ऑप्शन नंबर बी, सर ओरियल स्टैन। ऑप्शन नंबर सी, जोनारजा। या ऑप्शन नंबर डी, श्रीवास्तरा। तो क्या नाम रहेगा जिन्होंने कल्हाना की राज तिरंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है? तो उनका नाम रहेगा सर ऑरियल स्टैन। ए स्टेन भी बोलते हैं ना हम, ए डॉट स्टेन। तो उनका नाम क्या है? सर ऑरियल स्टैन कन्वर्टेड कल्हानाज राज तिरंगनी इनटू इंग्लिश। अगर हम पर्शियन में बात करें, जैसे मैं अभी जैन उल अबिदीन की बात करा रही थी, तो उन्होंने बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज को एक तो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया हुआ था अपने डायनेस्टी में। एंड दूसरा, उन्होंने उनके टाइम पे एक मुल्ला अहमद थे जिन्होंने उस राज तिरंगनी को उनके कहने पे पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा था, ट्रांसलेट करा था। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि पर्शियन में किसने ट्रांसलेट करा था, तो पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट करा था? ही वॉज मुल्ला अहमद। ओके, तो इन्होंने ट्रांसलेट करा था। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि हिंदी में किसने ट्रांसलेट करा हुआ है इसको? ओके, तो हिंदी में ट्रांसलेशन किसने की है? आपने उन बंदे का नाम, मेरे को उनका नाम बताना है, उस पर्सन का नाम बताना है जिसने हिंदी में ट्रांसलेशन की हुई है। ठीक है, ये दो आपको होमवर्क आज मैंने दे दिए कि क्या है, हिंदी में ट्रांसलेशन किसने करी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके भी अभी बता सकते हो कि हिंदी में ट्रांसलेशन राज तिरंगिनी की किसने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग आ गया, इसमें बुक्स एंड ऑथर्स के नाम आ गए। ओके, नाउ इट इज विजिबल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बुक्स बताई गई हैं एंड बुक्स एंड ऑथर्स बताए गए हैं। तो आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। बुक्स के नाम क्या है? नरावरपली, सेकंड तारीख है कश्मीर, थर्ड वैली ऑफ कश्मीर, या बी
कथा सारित्सागारा। ओके, तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ठीक है, तो हमें ऑथर्स के नाम क्या 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 दिए हैं? सोमादेव, नारायणा, खेमेंद्र और वॉल्टर लॉरेंस। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो नरावपाली बुक जो है उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर हैं दैट इज क्षेमेंद्र। एंड सेकंड क्या है? तारीख है कश्मीर किसके द्वारा लिखी गई है? इट इज रिटन बाय नारायण। अच्छा, वैली ऑफ कश्मीर भी आपको पता है इंपॉर्टेंट है, सर वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। एंड जो ये लास्ट है दैट इज कथा सरितसागरा, दैट इज रिटन बाय सोमादेव। ओके, तो ये हमने कुछ बुक्स के बारे में बात कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 488। प्लीज वीडियो को साथ साथ में लाइक भी करते जाएं अगर आपको पसंद आ रही है तो, एंड आपके लिए अगर लग रहा है कि आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज साथ में लाइक भी करें वीडियोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाउन्स ऑफ हुश्कपुरा एंड जुश्कपुरा दैट इज उसकुर एंड जुकुर इन कश्मीर वर फाउंडेड बाय। जो ये टाउन्स की बात कर रहे हैं जिनको करंटली ये बोला जा रहा है इन कश्मीर वर फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए गुनांदा डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी मीरकुल ऑफ हुन, ऑप्शन सी कुशन रूलर्स, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज ललितादित्य मुक्तापिता। तो आपको पता है कि कुशन रूलर्स इसका आंसर रहेगा, क्योंकि कुशान रूलर्स जो थे उनमें क्या था, जो वो थे हुश्का, जुश्का एंड कनिष्का, तो उनके नाम पर ही क्या टाउन्स उन्होंने लिखे थे। जैसे हुश्का जो थे उनके नाम पे हुश्कापुर, जुश्का जो थी वो उनके नाम पे जुश्कापुर। ओके, तो उनके नाम पे ये लिखा गया एंड नाम दिए गए इसको। ओके, एंड दूसरा क्या है कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुशन रूलर्स के टाइम पे जो कनिष्क जो थे यहाँ के रूलर, उनके टाइम पे क्या हुई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्या हुई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दैट वाज ड्यूरिंग कुशन रूलर्स, कुशन वाले टाइम पर ही हुई थी बाय कनिष्क। ओके, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल held by Kanishka. He was the one of the rulers, Kanishka, at Kundalwan, जो अभी प्रेजेंटली हरवन जो है, हरवन जो है वहाँ पर ये प्रेजेंटली कुंडलवन ये वहाँ हुआ करता था। एंड इट वाज प्रेजाइडेड बाय वासुमित्र। ओके, तो इट वाज प्रेजाइडेड बाय वासुमित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 489। ओके, इसका आंसर तो मैंने अभी बता दिया आपको। चलो देखते हैं किस किसने ध्यान से सुना। क्या क्वेश्चन है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल was held at Kundalwan, Kashmir in 72 CE. Who had presided the council? तो किसके द्वारा प्रिजाइड की गई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? जो मैंने बताया कहाँ पर हुई थी, किसके द्वारा हेल्ड की गई थी? कनिष्क के द्वारा एट कुंडलवन। एंड किसने इसको प्रिजाइड करा था? देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी वासुमित्र, ऑप्शन नंबर सी दैट इज अश्वघोषा, या ऑप्शन नंबर डी नागार्जुना। ओके, तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा वासुमित्र। ओके, तो इसका आंसर रहेगा वासुमित्र। तो वासुमित्र वॉज बेसिकली ही प्रिजाइडेड द काउंसिल। और ये अश्वघोषा जो नाम दिए गए, ही वॉज हिज डेप्यूटी। ओके, तो ये कौन थे? ही वॉज डेप्यूटी ऑफ वासुमित्र। ठीक है, 2 पॉइंट्स पता चल गए इधर से हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 490। ये क्या पूछ रहा है? In the history of Jammu and Kashmir, the ruler of Dharbhavsara named Sangram Raja belonged to which of the following dynasties? जो संग्राम राजा हैं that was a ruler of Dharbhavsara was कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए करकोटा, ऑप्शन नंबर सी ये ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी उत्पला, ऑप्शन नंबर सी लोहारा, या ऑप्शन नंबर डी हुना। तो क्या आंसर रहेगा? कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे संग्राम राजा? ही बेसिकली बिलोंग टू लोहारा डायनेस्टी। ओके, लोहारा डायनेस्टी। ही वॉज बेसिकली द फाउंडर एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, तो इसके कौन थे फाउंडर? इट वॉज संग्राम राजा। ठीक है, द फर्स्ट रूलर। एंड अगर हम बात करें जो बाकी डायनेस्टीज का भी देख लेते हैं। करकोटा डायनेस्टी के कौन है? दुर्लभवर्धना। करकोटा डायनेस्टी के कौन है फाउंडर? दुर्लभवर्धना। एंड उत्पला के कौन है? उत्पला के अवंती वर्मन।
एंड हुना के कौन है? हुना के बेसिकली बोला जाता है कि जो अपनी राज तिरंगिनी भी है उसमें उन्होंने मिहिर कुला को बताया हुआ है कि मिहिर कुला वॉज बेसिकली जब वो कश्मीर में रूल करने आए थे हुना डायनेस्टी तो उनके उनके द्वारा वो रूल की गई थी। बट जो यहाँ पर इंडिया में जब आए थे तो इट वॉज बेसिकली बाय बाय तोरामना। तोरामना जो थे वो ही वॉज द फर्स्ट। तोरामना वॉज द फर्स्ट एंड मिहिर कुला वॉज द सन ऑफ तोरामना। ठीक है, तो ही वॉज द सेकेंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 491, ये क्या पूछ रहा है? Rinjin converted to Islam and adopted the name. Okay, जो Rinjin was one of the rulers and he converted to Islam and adopted the name. कौन सा नाम अडॉप्ट किया था इन्होंने? ऑप्शन देख लेते हैं। ए शामिर, ऑप्शन नंबर बी मलिक सदरुद्दीन, सी लंकर चौकियान, डी यूसुफ शाह। तो किसके नाम के अंडर आ गई है? इन्होंने नाम जब अपने आप को कन्वर्ट किया तो कौन सा नाम अडॉप्ट कर लिया इन्होंने अडॉप्ट किया, दैट इज मलिक सदरुद्दीन। ओके, तो ये इस नाम से फिर जाने लगे। ओके, तो रिंचन जो बेसिकली थे ही वॉज द सन ऑफ लद्दाखी चीफ। ओके, ही बेसिकली बिलोंग टू लद्दाख एरिया एंड उसके बाद ही वांटेड टू कॉन्कर कश्मीर एंड उन्होंने वो करा भी एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिज डायनेस्टी हेयर। उसमें उन्होंने क्या किया? कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड अडॉप्टेड द नेम मलिक सदरुद्दीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 492, ड्यूरिंग हुज रेन पर्शियन बिकम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और इन कश्मीर। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताते बताया जब मैंने बोला कि पर्शियन लैंग्वेज में किसने राज तिरंगे को कन्वर्ट करा था, तो दैट वाज मुल्ला अहमद एंड वो किसके कहने पे किया था? ज़ैनुल अबिदीन के कहने पर करा था। ठीक है, एंड बात कर लेते हैं अब ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर ए अवंती वर्मन, ऑप्शन नंबर बी ललितादित्य मुक्तापिदा, ऑप्शन नंबर सी शाह मीर या ऑप्शन नंबर डी ज़ैनुल अबिदीन। तो किसने की थी लैंग्वेज बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन कश्मीर? पर्शियन लैंग्वेज को इन्होंने किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, दैट वाज ज़ैनुल अबिदीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 493, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हिस्ट्री को हमेशा एज अ स्टोरी ही पढ़ा करो, तभी इंटरेस्टिंग लगेगी, अदरवाइज यू विल फाइंड इट कंफ्यूजिंग एंड बोरिंग। तो हमेशा इसको एज अ स्टोरी पढ़ा करो कि अच्छा उनकी डायनेस्टीज में क्या हुआ था, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई थी। ठीक है, तभी आपको वो इंटरेस्ट आएगा एंड आपको याद रहेगी वो चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 493, अवंती स्वामी टेम्पल वॉज बिल्ट इन कश्मीर ड्यूरिंग कौन सी सेंचुरी में अवंती स्वामी टेम्पल बनाया गया था? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 8th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी 9th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी 10th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी 12th सेंचुरी। तो कब बनाया गया था? इट वॉज बिल्ट इन 9th सेंचुरी। एंड अवंती स्वामी टेम्पल्स किसके द्वारा बनाया गया था? इट वॉज बिल्ट बाय अवंती वर्मन। किसके द्वारा? अवंती स्वामी टेम्पल वॉज बिल्ट बाय अवंती वर्मन। अवंती वर्मन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? उत्पला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी एंड इन्होंने एक अवंती स्वामी टेम्पल्स बनाया। ही बेसिकली बिल्ड टू टेम्पल्स। कौन कौन से? एक तो था अवंती स्वामी, एक था क्या था? अवंती स्वामी एंड दूसरा क्या था? दैट वॉज अवंती स्वरा। एंड ये कौन कौन से डीटीज के लिए बनाया गया था? जो अवंती स्वामी टेम्पल है दैट वॉज बिल्ट फॉर विष्णु गॉड एंड अवंती स्वरा टेम्पल वॉज बिल्ड बाय फॉर शिवा गॉड। एंड कहाँ पर है ये दोनों कहाँ पर है? अवंतीपुरा में है। कहाँ पर है ये? अवंतीपुरा में दोनों हैं। अवंतीपुर में दोनों ये जो टेम्पल्स हैं दे आर फाउंड इन अवंतीपुर। एंड हम बात करें इट वॉज बिल्ड बाय अवंती वर्मन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 494, ये क्या पूछ रहा है? हु इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर? अभी मैंने आपको बताया ये कि अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है। देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए ललितादित्य, ऑप्शन नंबर बी शिहाबुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी ज़ैनुल अबिदीन या ऑप्शन नंबर डी यूसुफ चक। किसको बोला जाता है अकबर ऑफ कश्मीर? अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है ज़ैनुल अबिदीन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 495, ये क्या पूछ रहा है? जरी नियाज, जरी अशकस या जरी हबूब वर द टाइप्स ऑफ, जो ये नाम दिए गए ये किसके टाइप्स हुआ करती थी? ऑप्शन नंबर ए टैक्सेस अंडर अफगान रूल, ऑप्शन नंबर बी हैंडीक्राफ्ट्स अंडर मुगल रूल, ऑप्शन नंबर सी गिफ्ट्स ऑफ एक्सचेंज अंडर सिख रूल या ऑप्शन नंबर डी एस्पियोनेज सिस्टम इन मुगल रूल। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा टैक्सेस अंडर अफगान रूल। जो अफगान रूल के अंडर जिनको बोला जाता है वन ऑफ द मतलब सबसे जो भी रूलर
जो भी जितने भी रूलर्स हुए हैं कश्मीर में, जिसने सबसे ज़्यादा डेवेस्टेशंस की है वहाँ पर, सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है सबसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस या जो हॉरिफिक जो भी रूलर रहा है, दैट वाज नोन बाय लाइक अफगान रूल को बोला जाता है. दैट वाज मोस्ट लाइक हॉरिफिक, दे वर वन ऑफ द हॉरिफिक रूलर्स ऑफ कश्मीर, क्योंकि इनके टाइम पे इन्होंने वहाँ पर मतलब दे हैव डन ट्रेमेंडस ब्लंडर्स एंड दे हैव डन लॉट ऑफ मतलब नेगेटिव चीज़ें बड़ी सारी हुई हैं इनके टाइम पे. ओके ठीक है, मतलब इनके टाइम को बोला जाता था डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. ओके तो चलते हैं, बात करते हैं इनकी क्या है. ये तीनों क्या है, ये टैक्सेस अंडर अफगान रूल. तो ज़ारी नियाज़ जो होता था, ये टैक्सेस दिए जाते थे. टैक्सेस किन पे करे जाते थे, ये जो भी अपने मनसबदार्स होते थे, जागीरदार्स होते थे. उसके बाद जो ज़री अशकस होता था, दैट वाज टैक्सेस ऑन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स. क्या होते थे ये, टैक्सेस ऑन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स. ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग प्रोफेशन या अलग अलग बंदों के ऊपर, अलग अलग लोगों के ऊपर इन्होंने क्या किए हुए थे, टैक्सेस रखे हुए थे, हेविली टैक्सेस. एंड पीपल वर इकोनॉमिकली, मतलब वो इकोनॉमिकली ड्रेन्ड हो चुके हुए थे क्योंकि इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए थे. ठीक है, एंड ये क्या थे, टैक्सेस जो ज़रीर हबूब थे, ये दैट वाज टैक्सेस ऑन ग्रेन. ओके, एंड ज़री नियाज का क्या मैंने बताया, दे आर टैक्सेस ऑन मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. टैक्सेस ऑन मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 496. ये क्या पूछ रहे हैं, शाही हमदान विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ. जो शाही हमदान थे जिन्होंने विजिट किया कश्मीर में, किसके रेन में. ओके तो उस टाइम पे कौन वहाँ के रूलर थे. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए सुल्तान शिहाबुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान शाह मीर, ऑप्शन नंबर सी सुल्तान कुतुबुद्दीन, या ऑप्शन सुल्तान जैन उल अबिदीन. तो कौन थे उस टाइम पे. 496 क्या आंसर रहेगा इसका. इसका रहेगा सुल्तान शिहाबुद्दीन. तो सुल्तान शिहाबुद्दीन के टाइम पर शाह हमदान विजिटेड कश्मीर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 497. इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें अपने रूलर्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में बताया हुआ है. उनका टाइम पीरियड बताया हुआ है. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट. ओके कौन सा जो है जो गलत दिया हुआ है इनमें से, देख लेते हैं. ऑप्शन ए क्या है, सुल्तान कहाँ से कहाँ तक, शामी टू याकूब शाचक 1339 टू 1586. ऑप्शन नंबर बी मुगल्स, दैट फ्रॉम 1586 टू क्या है ये 1575 होगा ये. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट इस पे ऑप्शन पे. ऑप्शन नंबर सी सिक्स का क्या है, सिख क्या है 1819 टू 1918, या फिर अपना अफगान्स दैट इज फ्रॉम 50 अफगान्स का कहाँ 1753 टू 1819. सॉरी जो मुगल्स हैं दैट इज 1586 टू 1753, नॉट 1575, इट वॉज 1753. उन्होंने काफ़ी साल राज किया था यहाँ पर. ओके ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका, कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें से. तो कौन सी गलत है, सिख. जो सिख का टेन्योर है दैट इज नॉट 1819 टू 1918, वो है 1819 टू 1846. 1819 टू 1846. ओके उसके बाद हमारा डोगरा रूल स्टार्ट हो गया था 1846 के बाद. ठीक है, तो ये इनका टेन्योर रहेगा, बाकी दीज आर करेक्ट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 498. अरेंज द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके तो हमें बताना है कि ये जो किंग्स ऑफ कश्मीर हैं, ये सबसे पहले कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, उसके बाद कौन आया फोर्थ में. तो हमें ये अरेंज करना है. चलते हैं बात करते हैं. ऑप्शंस सॉरी क्या क्या दिया हुआ है हमें देख लेते हैं. अवंती वर्मन, चंद्रपिदा, दुर्लभ वर्धना, या ललितादित्य. तो इनको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले कौन थे इनसे पहले. ऑप्शंस देख लो एंड इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा. इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. तो थर्ड जो है कौन है, दुर्लभ वर्धन वॉज फर्स्ट, ये सबसे पहले आए. एंड उसके बाद जो चंद्रपिता था वो उनके बाद आए. एंड उसके बाद कौन है, ललितादित्य उनके बाद आए. एंड अवंती वर्मन सबसे लास्ट में आए, मतलब इनके अकॉर्डिंग. ओके जो दुर्लभ वर्धन था, जब दुर्लभ वर्धन थे, ही ऑल्सो बिलोंग टू करकोटा डायनेस्टी. जयापिता ऑल्सो बिलोंग टू करकोटा डायनेस्टी एंड ललितादित्य ऑल्सो बिलोंग टू करकोटा डायनेस्टी. एंड अवंती वर्मन कौन है, अवंती वर्मन बिलोंग टू उत्पला डायनेस्टी. करकोटा के बाद कौन सी आई, उत्पला डायनेस्टीज. आपको एक काम एक और करना है. आपको जो डायनेस्टीज है ना, जैसे मैं बात कर रही हूँ करकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी,
फिर उसके बाद गुप्ता भी हैं, लोहारा हैं, एंड उसके बाद अपने हुन्स आ जाते हैं, अफ़गान आ जाते हैं, शामी डायनेस्टी, फिर उसके बाद मुग़ल रूल आ जाता है। जो भी है कि मैं अभी क्रोनॉलजिकल नहीं, आपको मतलब क्रोनॉलजिकल ऑर्डर में नहीं बता रही, ऐसे बता रही हूँ कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं। तो आपको क्या करना, आपको उनका सीक्वेंस भी देखना है कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, एंड लास्ट में सबसे लास्ट में कौन सी डायनेस्टी एग्जिस्ट कर रही है कश्मीर में। ठीक है, तो आपको वो भी ऑर्डर, क्योंकि क्या पता आपको उस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज इन कश्मीर, है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। चलते हैं 499 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के बारे में बात हो रही है, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उत्पला डायनेस्टी से। वो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट देम। देखते हैं। ऑप्शन ए, हाँ, अवंती वर्मन accession took place in 855 to 56 CE. B, he founded the city of Avantipur. C, he patronized Mukta Khana. D, he waged a number of wars to regain control over the territories which his predecessors had lost. तो क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट ट्रू। द रेस्ट स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अवंती वर्मन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्या पूछ रही है? which one of the following had shifted his capital from Kashmir to Rajouri during winters? तो कौन से जो यहाँ के रूलर थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ही had shifted his capital of Kashmir to Rajouri during winters? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुनांदा 1, ऑप्शन नंबर बी अभिमन्यु 1, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, या ऑप्शन नंबर डी मिहिर कुला। तो कौन किसने करा था ये? किसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी कश्मीर टू रजौरी ड्यूरिंग द विंटर्स? तो वो थे अभिमन्यु 1, एंड अभिमन्यु 1 बिलोंग टू दिस गुनांदा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे ये। ओके, तो ये गुनांदा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। ओके, जैसे सॉब्रिक्यूट जैसे नाम दिए जाते हैं जो मैंने बताया ना, अकबर ऑफ कश्मीर कौन है, बुदशाह किसको बोला जाता है, एंड एक और है जिसको क्या बोला जाता है, अगर हम बात करें ललितादित्य मुक्तापिता, तो ही वॉज नोन एज वॉट? आप मुझे ये कमेंट करो कि ललितादित्य मुक्तापिता जो हैं उनको क्या बोला जाता था। ठीक है, वो भी आपको नाम याद रखने हैं कि इस तरीके के नाम जो हैं ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। तो हमने 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। देयर आर मेनी मोर टू कम। तो आई होप आपको ये MCQ सीरीज़ फ्रूटफुल लग रही है। तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।